chemical kinetics is the branch of physical chemistry in which we deals with study of rate of reaction, total study about the reaction, study about the reaction and the factor which affect the rate of reaction. Clear? Is under the chemical kinetics. बच्चों हमारे पास आता है chemical kinetics, the branch of physical chemistry in which we deals with study of rate of reaction, or just you can say study about the total information about a reaction. What will be the kinetics of reaction is chemical kinetics. Kinetics में क्या आता है कि भाई उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, कितनी देर में ट्रांसफर होगा, कन्वर्जन होगा, या उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, क्या उसकी मैकेनिज्म होगी. टोटल डिपेंड किसमें करता है? केमिकल काइनेटिक्स पे करता है. तो आइए चलते हैं, पहला टॉपिक जो हमारे पास आया रेट ऑफ रिएक्शन. तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, इसको स्टडी करते हैं. तो हेडिंग लगाएंगे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन को जानने से पहले हमें कुछ बातें जाननी जरूरी है. रेट ऑफ रिएक्शन हेडिंग लगाएंगे. इस रेट ऑफ रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर प्रोसीडिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नीड टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन. द टाइप ऑफ रिएक्शन. क्लियर? तो हेडिंग से इसी के अंदर ये हेडिंग आ जाएगी टाइप ऑफ रिएक्शन. बच्चों हमारे पास कंडीशन क्या है रेट ऑफ रिएक्शन में? टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शन आपको पता है इन विच टू रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म ए प्रोडक्ट इज नोन एज ए रिएक्शन. व्हेन two compounds interact one to other and form a new product, then the product is known as a reaction. The formation of a new product is known as a reaction हो जाएगा. तो हमारे पास कंडीशन क्या है? रिएक्शन सबको पता है. टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं. तो टाइप ऑफ रिएक्शन बच्चों 3 टाइप्स की होती हैं. There are 3 types of reaction. 3 types of reaction. 3 टाइप की होती है रिएक्शन. ओके, फर्स्ट आता आपके पास में 3 टाइप्स में, फर्स्ट टाइप आता आपके पास में फास्ट रिएक्शन. फास्ट रिएक्शन. अब फास्ट रिएक्शन किसको बोलते हैं? किसके बेस पे हम जज करेंगे कि रिएक्शन फास्ट है या स्लो है या एवरेज है? तो बच्चों हमारे पास फास्ट रिएक्शन के लिए पहली कंडीशन आती है द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन. भाई फास्ट रिएक्शन उसको बोलते हैं द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन, ROR मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, ब्रैकेट में लिख देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन कांट मीजर. भाई ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को मीजर नहीं किया जा सकता है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं फास्ट रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल कैसी रिएक्शन है? हमने क्या करा, NaCl सोडियम क्लोराइड है, इसमें क्या करा हमने AgNO3 की रिएक्शन करवाई. क्लियर? AgNO3 सोडियम क्लोराइड के साथ में सिल्वर नाइट्रेट को हमने मिक्स किया, और इसको जैसे हमने मिक्स किया बच्चों तो ये क्या हो जाता है, ये देखो ये NaNO3 बना देता है और AgCl बना देता है. तो टोटल हमारे पास क्या हो जाता है, ये बन जाता हमारे पास AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है. देखो एरो नीचे के लिए है, तो ये एरो नीचे के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे पानी आता है, पानी में मिट्टी रहती है, और जैसे इसको कुछ देर स्टे करवाओ तो मिट्टी क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, तो उस मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं. तो पीपीटी शॉर्टकट में बोल दिया मैंने, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा? NaNO3 बन जाता है. NaNO3 इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट. सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं इसको.
क्लियर। अब थोड़ा इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, रिएक्शन कैसे हुई। ये जो रिएक्शन मैंने करवाई बच्चों, इस रिएक्शन को बोलते हैं आयनिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपके पास में? आयनिक रिएक्शन हो गई। क्लियर। अब इसमें क्या हो गया हमारे पास, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो गया, प्लस Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव हो गया। अब कंडीशन क्या है, ये ऐसे टूट गया सिंपल। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तुरंत एक्सचेंज ऑफ आयन हुए और HCl बन गया। ये NO3 हुआ तो ये NO3 बन गया। तो ये फास्ट रिएक्शन है, और इतनी फास्ट होती है ये रिएक्शन, ये मान के चलो जैसे फेविक्विक के साथ में होता है। फेविक्विक में भी थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन मीजर हो जाता है, लेकिन ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि भाई हम रेट ऑफ रिएक्शन को मीजर नहीं कर पाते हैं। क्लियर। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, पहले हम टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन हो गया हमारे पास फास्ट रिएक्शन, उसका एग्जांपल हो गया आयनिक रिएक्शन इज द एग्जांपल। क्लियर। सेकंड जो आता आपके पास में, सेकंड आता है, उसको बोलते हैं स्लो रिएक्शन। कर दो स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है, इसमें भी हम क्या नहीं कर पाते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन कांट बी मीजर। ठीक है ना, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन मीजर नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल हमने बोल दिया दोज रिएक्शन इन विच ROR कांट मीजर, कैन नॉट मीजर। यहां पे भी क्या नहीं होता है, रेट ऑफ रिएक्शन मीजर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रिएक्शन की प्रोसेस इतनी स्लो होती है कि भाई हम रेट ऑफ रिएक्शन को मीजर नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल रस्टिंग एन आयरन, रस्टिंग ऑन आयरन इज द एग्जांपल ऑफ स्लो रिएक्शन। अगर आपको रस्टिंग ऑफ आयरन समझ में नहीं आया, तो जैसे लोहे पे जंग लगता है, वो स्लो रिएक्शन का एक एग्जांपल है। अगर केमिकल रिएक्शन चाहिए तो आप लिख सकते हैं, हमारे पास क्या हो गई, NH3 हो गया प्लस 3H2 हो गया, आफ्टर दैट 2NH3, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, एक बहुत स्लो रिएक्शन है। इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन मीजर नहीं कर पाते हैं। इस रिएक्शन का जो नेचर है वो कैसा नेचर होता है, कोवेलेंट नेचर होता है, या कोवेलेंट रिएक्शन बोल सकते हैं हम इसको। क्लियर। दूसरी रिएक्शन हो गई आपके पास में, फास्ट रिएक्शन हो गई, स्लो रिएक्शन हो गई। फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल आयनिक रिएक्शन था, स्लो रिएक्शन का नेचर कैसा हो गया, कोवेलेंट नेचर हो गया। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, एवरेज रिएक्शन की, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इजीली क्या हो जाता है, डिटरमाइंड हो जाता है। तो उसकी बात करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लो। ओके, तो हमारे पास क्या होती है, इसको हटा रहा हूं। जो हमारे पास तीसरी रिएक्शन आती है, एवरेज रिएक्शन, हेडिंग लगाएंगे एवरेज रिएक्शन। ठीक है ना। अब एवरेज रिएक्शन में क्या होता है, एवरेज रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इजी ऑन क्या हो जाता है, डिटरमाइन हो जाता है। देखो एवरेज रिएक्शन ऐसी रिएक्शन हो गई जिसमें ROR मीजर किया जाता है, मीजर इजिली किया जाता है। ठीक है ना, इजिली क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन मीजर्ड किया जाता है। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एवरेज रिएक्शन। अब इन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, देखो सिंपल हमारे पास एक रिएक्शन आती है CH3 COO CH2 CH3। ठीक है ना। आफ्टर रिएक्शन जैसे इसको हीट किया गया, हीट करने पे हमारे पास क्या मिला, हीट किया और हमने क्या करा, इसमें वाटर डाला, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास आ गया इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। ठीक है ना। इथाइल एसीटेट में जैसे हमने वाटर डाला तो एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। ये क्या होता है, CH3COOH हो गया और CH3CH2OH हो गया। क्लियर। ये क्या हुआ, यहां से ब्रेक डाउन हुआ, ये देखो यहां से ब्रेक डाउन हुआ, ये ऐसे। अब ये H पॉजिटिव इस O नेगेटिव के साथ आया तो इसने एसिटिक एसिड फॉर्म कर दिया। ये OH नेगेटिव CH2 के साथ में आया तो CH3CH2OH कैसे हुआ। ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई, इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिलहाल आप ये समझो कि हमने जैसे इथाइल एसीटेट में वाटर डाला तो हमें एक मॉलिक्यूल मिला, एक मोल मिला हमें इथेनोइक एसिड का और दूसरा मॉलिक्यूल मिला हमें इथेनॉल का। तो हमने इसको बोल दिया सिंपल हिंदी में ही लिखते, सॉरी कॉमन नेम ही लिखते हैं, इसका नाम है एसिटिक एसिड और इसका नाम है इथाइल एल्कोहल।
ठीक है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, ये एवरेज रिएक्शन हो गया। अब बात हो रही है भाई, रिएक्शन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड तो कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हुई क्या एक्चुअल में। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है बच्चों उसकी बात करते हैं, तो हेडिंग लगाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ओके, अब कंडीशन क्या है, अब आता है जो सबसे मेन टॉपिक पहुंचा हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, changing the concentration of reactant, changing the concentration of reactant in a particular time interval, in a particular time interval, then this is known as a rate of reaction. लेट अस टेक द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसको कि कैसे पॉसिबल हुआ। सपोज इमेजिन करो कि सपोज हमारे पास ए है, इसको हमने बी के साथ में ऐड किया, हमें प्रोडक्ट मिला पी। पी क्या है आपके पास में, ये प्रोडक्ट हो गया। ए क्या है आपके पास में, सपोज इमेजिन करो ये ए है आपके पास में सॉल्ट, ये बी है वाटर, और ये हमारे पास क्या बना, सॉल्टी वाटर प्रोडक्ट के फॉर्म में बना। अब बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहाँ पे आता हमारे पास, देखो टाइम इंटरवल, हमने टाइम ले लिया, ठीक है ना। T1 टाइम पे, यहाँ पे हमारे पास T1 टाइम था, T1 टाइम पे सॉल्ट था सॉलिड फॉर्म में है, वाटर है नॉर्मल टेस्टलेस फॉर्म में है, और हमारे पास प्रोडक्ट अभी फॉर्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमने दोनों को मिक्स नहीं किया हुआ है। तो बच्चों हमारे पास कंडीशन क्या आती है, जो T1 टाइम इंटरवल पे जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो सपोज इमेजिन करो कोई भी एक वैल्यू ले लो, 5 ले ली मैंने। वाटर की कंसंट्रेशन 0 होती है, ये आपको पता ही है। सॉल्ट की कंसंट्रेशन 5 है, ये इमेजिनरी वैल्यू ले ली मैंने, आप 6 से 10 कुछ भी लो। वाटर की कंसंट्रेशन हमेशा, एक प्योर जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हुआ वाटर है उसकी कंसंट्रेशन हमेशा 0 होती है, क्लियर। अब कंडीशन क्या है कि T1 टाइम इंटरवल पे हमारे पास ये 0 है, ये प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं क्योंकि अभी हमने दोनों को मिक्स नहीं करा। अब हम क्या करें, जैसे T2 टाइम पे हमने इसको इसके साथ में मिक्स किया, मतलब सॉल्ट को वाटर के साथ में ऐड करा, आफ्टर दैट धीरे धीरे क्या हुआ, सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होने लगा, हो गई, ठीक है ना। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 4 होगी, वाटर हल्का सा सॉल्टीनेस आएगा वाटर में, इसकी फिर 3 होगी, इसमें और ज्यादा सॉल्टनेस आएगी। अब कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या जाएगा हमारे पास 2.5 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे सिंपल ये 2.5 जुड़ के ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 0 + 5 = 5 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्लियर। तो जब हमारे पास दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, उस टाइम इंटरवल पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और अब बच्चों आपको ध्यान होगा कि इसी टाइम इंटरवल के लिए हमने क्या बोला था कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला था इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। तो खैर अभी हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे। अब देखो दोनों की क्या होगी, कंसंट्रेशन सेम हो गई है, तो इसको जहां पे दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी हम उसको क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये जो रेट कांस्टेंट मिला हमें, ये कितने टाइम में मिला, T2 टाइम में, कुछ तो टाइम लगा होगा ना यहाँ पे। अब सपोज T1 की वैल्यू आप मान सकते हैं, सपोज आपने 900 AM पे आपने क्या करा, सॉल्ट को वाटर के साथ में डाला, आपने 9:15 पे देखा कि पूरा का पूरा सॉल्ट डिसॉल्व हो गया किसमें, वाटर में। तो टोटल टाइम इंटरवल कितना हुआ, 15 मिनट लिए उसने डिसॉल्व होने में, क्लियर। अब 15 मिनट में जो हमने 5 लिया था बच्चों, 5 से क्या हुआ, 2.5 हुआ, तो इस 5 वाली वैल्यू को हमने मान लिया x1, और इस 2.5 को मान लिया हमने, ये वाली वैल्यू है जो इसको मान लिया x2। तो टोटल कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई, तो देखो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा, अब हम प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, अभी हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। देखो तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल चेंजिंग इन कंसंट्रेशन,
टोटल चेंजिंग इन द कंसंट्रेशन, टोटल चेंजिंग द कंसंट्रेशन। तो टोटल कितनी चेंजिंग हुई कंसंट्रेशन, हम बोल दिया हमने सीधे x2 माइनस x1, यही तो करते हम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारे पास क्या हुआ, x2 माइनस x1, वैल्यू पुट करो, 2.5 माइनस 5.0 इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस डेल्टा x। इस x को थोड़ा ढंग से लिखो, माइनस डेल्टा x। मैंने माइनस साइन क्यों लिखा, देखो एग्जांपल से देखो, 2.5 माइनस 5.0 तो इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2.5 आएगा। अब ये एग्जांपल लिखने का कारण ये था बच्चों, क्योंकि यहां पे मैं माइनस साइन अगर डायरेक्टली लगाता तो आपको समझ में नहीं आता कि माइनस डेल्टा एक्स क्यों लगाया। तो ये देखो 2.5 से जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो कम आ रही है, फाइनल कंसंट्रेशन जो आ रही है हमें सॉल्ट की वो कम आ रही है, इनिशियल ज्यादा थी इसलिए माइनस में आ गया ये। अब देखो ये तो हमारे पास टोटल चेंजिंग द कंसंट्रेशन कितना हुआ, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा x। हमें इसी को ध्यान में रखना है, ये तो मैंने कहा आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, क्लियर। दूसरा है हमारे पास टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल, कितना टाइम इंटरवल लिया उसने, ठीक है ना। तो टोटल टाइम इंटरवल हमने बोला देखो t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल्टा t। अब देखो टाइम t1 कितना लिया था हमने टाइम लिया था, देखो फाइनल टाइम हमारे पास 9:15 पे कंप्लीट हुआ, 9:00 पे हमने स्टार्ट किया था, तो हमारे पास कितना हुआ भाई 0.15, मतलब 15 मिनट लिए इसने, तो ये तो पॉजिटिव में रहेगा, तो डेल्टा टी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। तो यहां से हम कंक्लूजन कर निकाल सकते हैं बच्चों, इसको हटा रहा हूं 9 पॉइंट वाले को, इसको हटा रहा हूं। अब यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, देखो हमने क्या बोला, चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, तो हमने बोल दिया ROR इक्वल टू, क्या बोल दिया हमने, चेंजिंग द कंसंट्रेशन, चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आगे डॉट कर दो, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। अब देखो चेंजिंग द कंसंट्रेशन हमें कितनी मिली, डेल्टा एक्स, तो हम यहां से लिख सकते हैं ROR इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, क्लियर। अब बच्चों यहां पे देखो ये डब्बे के अंदर हमने किया बंद। अब यहां पे देखो ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने रेट ऑफ रिएक्शन को तो डिफाइन कर दिया कि भाई द रेट ऑफ रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, क्लियर। अब कंडीशन क्या आती है कि जो हमारे पास माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है हियर, द माइनस साइन रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजिंग विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज डिक्रीजिंग, क्लियर। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए हमने क्या लिया, ये माइनस डेल्टा एक्स लिया, क्लियर। तो कंडीशन क्या है बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज नोन एज ए रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारे पास हुआ रेट ऑफ रिएक्शन हुआ, और इसको हमने क्या कर दिया, माइनस डेल्टा एक्स से दिखा दिया। अब कंडीशन क्या आती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। अब हमारे पास तीन कंडीशन आती है, एक तो आता है डेल्टा, एक आता है डेल, एक आता है डी। थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं, देखो ये समझाने के लिए लिखा हुआ था मैंने आपको, ये भी समझाने के लिए था, ये भी समझाने के लिए था, ठीक है। अब कंडीशन आती है कि भाई हमारे पास तीन वैल्यूज आती है बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना, एक आता आ गया हमारे पास, इसको बोल दिया हमने डेल्टा, दूसरा आ गया हमारे पास डेल, ठीक है ना, और तीसरा बोल दिया हमने डी, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया डी। इनकी वैल्यूज क्या है, देखो डेल्टा वहां पे आता है जहां पे मीजर्ड वैल्यू जहां पे बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, जहां पे हम मेजरमेंट को एक बड़े अंतराल पे लेते हैं, एक बड़ा इंटरवल लेते हैं। सपोज हमने बोल दिया कि भाई 5 किलो था पहले, अब 3 किलो हो गया है, या पहले 100 ग्राम था, 300 ग्राम 200 ग्राम हो गया, वो 100 ग्राम हो गया है, 90 ग्राम हो गया, 50 ग्राम हो गया। तो जहां पे मेजर कर सकते हैं हम, वहां पे आता है डेल। जहां पे मेजर करने की वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाती है, मतलब लगभग हम अप्रोक्सीमेट में लेते हैं, वहां पे आता हमारे पास डी, डेल, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है, डी कहां पे आता है, जहां पे हम केवल इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल वैल्यू लेते हैं। हाइपोथेटिकल वैल्यू कैसी हो गई, सपोज इमेजिन करो कि भाई जैसे आपके पास में समुद्र है और आपने उसमें क्या कर दिया, 10 किलो चीनी मिला दी। अब भाई आप खुद ही सोचो कि समुद्र का पानी थोड़ा सा तो मीठा हुआ होगा,
ठीक है ना, लेकिन कितना हुआ वो एक इमेजिनरी है। या ये मान के चलो कि आपके घर में सेंटेक्स की टंकी है 1000 लीटर की और आपने उसमें क्या कर दिया 100 ग्राम शुगर मिला दिया। अब भाई कंसंट्रेशन तो है लेकिन मीठा भी हुआ, वो कितना मीठा हुआ वो इमेजिनरी है। तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप, सपोज बाढ़ आ रही है नदी में, भयंकर वाली अलकनंदा नदी में बाढ़ आ रही है, आप बाल्टी लेके गए, आपने एक बाल्टी पानी निकाल दी। सपोज इमेजिन करो आपने 10 बाल्टी पानी निकाल दी, कुछ तो पानी कम हुआ होगा, बाढ़ का असर कुछ तो कम होगा, लेकिन कितना कम हुआ वो एक इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल वैल्यू है, हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे जहां पे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, जहां पे हम इमेजिनरी वैल्यू लेते हैं, वहां पे है ये डी इतनी छोटी क्वांटिटी है या इतना छोटा अमाउंट है, ये टाइम इंटरवल क्या है, इतना छोटा टाइम है कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, हम केवल इसको एक इमेजिनरी वैल्यू लेते हैं। तो हम जब भी अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे dx अपॉन dt के बेस पे बात करेंगे, और जब भी dx अपॉन dt आएगा माइनस dx अपॉन dt आएगा, हम सीधे सीधे ये समझेंगे कि हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन आए चाहे ना आए, ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई चेंजिंग द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है, कम हो रही है। अब बढ़ किसकी रही है, प्रोडक्ट की बढ़ रही है। तो चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज नोन एज ए रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर?